फॉरवर्ड स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। AB4 टाइप, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 हैं, बॉन्डिंग पेयर्स भी 4 हैं, लोन पेयर्स नो, निल। एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर स्टूडेंट्स क्या है, टेट्राहीड्रल है। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी टेट्राहीड्रल होगी, यानी कि आपके पास टेट्राहीड्रल है। स्टूडेंट्स आपने हर सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसी है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेट्राहीड्रल है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री उस केस में अफेक्ट होगी जब लोन पेयर आएगा, तो वो उस केस में आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि लोन पेयर के आने के बाद मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम्पल है मीथेन की। मीथेन की एग्जाम्पल है, आपके पास जो सेंट्रल एटम है वो आपके पास कार्बन एटम है, हाइड्रोजन आपके पास इस तरह से प्लेस है, इस तरह से आपके पास प्लेस्ड है, इस तरह से स्टूडेंट्स आपने स्ट्रक्चर बनाना है इसका। और स्टूडेंट्स आप इसको आपस में अगर कनेक्ट कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि इसकी टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री जो है वो नज़र आए। स्टूडेंट्स जब बॉन्ड एंगल ये पोजेस कर रहे होते हैं एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, वो होता है 109.5। अब ये टेट्राहीड्रल सिमेट्री का या टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री का परफेक्ट एंगल होता है 109.5। अब जब लोन पेयर की इंट्रोडक्शन होती है तो ये बॉन्ड पेयर या ये जो बॉन्ड एंगल है ये श्रिंक होता चला जाता है। बॉन्ड एंगल स्टूडेंट्स इसका आपने मेंशन कर देना है 109.5 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं AB3E टाइप। AB3E टाइप में स्टूडेंट्स टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑब्वियसली 4 हैं, बॉन्डिंग पेयर स्टूडेंट्स इसके अंदर 3 हैं, लोन पेयर इसके अंदर 1 है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेट्राहीड्रल है, एज यू नो टेट्राहीड्रल है। एग्जाम्पल स्टूडेंट डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन की। अब स्टूडेंट्स कार्बन की केस में और नाइट्रोजन की केस में भी बेहतर होगा कि आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। अब नाइट्रोजन की केस में मैं लिख देती हूँ 1s2 2s2 2px 2py 2pz 2pz 2s2 4 1 2 3। अब स्टूडेंट्स ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टेट्राहीड्रल है उसको डिस्टॉर्ट करेगा, लोन पेयर ज़्यादा जगह लेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। कैसे? अब स्टूडेंट्स इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे? ड्रॉ हम ऐसे कर सकते हैं इसको, ये हम लाइन शो करेंगे यहाँ पे, ये आपका लोन पेयर दिखा रही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने मीथेन बनाया था, बिल्कुल उसी तरह आप बनाएंगे अमोनिया। इनको कनेक्ट कर देंगे तो आपकी टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री जो है वो एविडेंट होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स ये जो बॉन्ड एंगल श्रिंक हुआ है लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से, ये बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री का, यानी कि ये जो आपकी ज्योमेट्री है ये टेट्राहीड्रल से कन्वर्ट कर रहा है ट्राइंगुलर पिरामिडल। पिरामिडल सा स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल 107 तक श्रिंक कर गया है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप इस तरह भी इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इनटू और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि 3D एक लुक दे सकते हैं अपने मॉलिक्यूल की। वो कैसे? आप डैश लाइंस के थ्रू इनको प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप अपना मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो उसकी 3D ट्रांसफॉर्मेशन को डिपिक्ट करेगा। यानी कि ये वाला जो आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, जबकि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ये वाला जो सॉलिड कलर वाला बॉन्ड है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है, वेयर एज जो ये वाला बॉन्ड है ये इन द प्लेन ऑफ द पेपर है, कोप्लेनर है, और इसका एंगल स्टूडेंट्स डिस्टॉर्ट होकर 107 डिग्री हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं AB2E2 टाइप को। AB2E2 टाइप में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 हैं, बॉन्डिंग पेयर्स 2 हैं, लोन पेयर 2 हैं, E2 से पता चल रहा है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अगेन टेट्राहीड्रल, लेकिन हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री किस तरह से डिस्टॉर्ट हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल है वो है वाटर मॉलिक्यूल की। स्टूडेंट्स इसको ड्रॉ करने के भी 2 तरीके हैं, मैं आपको मेंशन करती हूँ। एक लोन पेयर आपने ऐसे दिखा दिया,
दूसरा लोन पेयर आप ऐसे शो कर देंगे। स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर आपका जो बॉन्ड एंगल है वो मजीद श्रिंक कर जाएगा। अब श्रिंक होकर स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा 104.5, यानी कि 109 से 107 हुआ और 107 के बाद 104.5 हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनके एजेस कनेक्ट कर देंगे ताकि आपको पता चले कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेट्राहीड्रल थी, जबकि अब जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ये पोजेस कर रहे हैं वो है बॉन्ड एंगल 104.5। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो स्टूडेंट्स ये पोजेस कर रहे हैं वो वी शेप्ड है या बेंट एंगुलर है, वी शेप्ड है या बेंट एंगुलर ज्योमेट्री से कहते हैं। लेकिन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल ऑलवेज बी टेट्राहीड्रल। तो स्टूडेंट्स इसको ड्रॉ करने का एक और तरीका ये भी है कि आप इसको लोब्स की फॉर्म में बना लें और यहाँ पे लोन पेयर मेंशन कर देंगे, आपका क्लियरली विजिबल होना चाहिए। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं जो कि ऑक्सीजन की O8, जहाँ पे आप लोन पेयर्स को मेंशन कर सकते हैं 1s2 2s2 2px 2py 2pz 1 2 3 4। ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो आपके पास वेस्पर थ्योरी है वो आपको ये बता रही है कि सिर्फ वैलेंस जो शेल्स हैं, यानी कि वैलेंस शेल्स जो आपकी हैं वो आपकी ज्योमेट्री डिफाइन कर रही होती हैं, उन्हीं के अंदर जो लोन पेयर हैं वो आपकी ज्योमेट्री को डिफाइन कर रहे होते हैं 3D स्पेसिस। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी एक और एग्जांपल जो कि है हाइड्रोजन सल्फाइड की। स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं, उनकी ज्योमेट्री या उनका जो बॉन्ड एंगल है वो एक जैसा होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ज्योमेट्री तो उनकी एक जैसी या वी शेप या बैंड एंगुलर ही होगी एज अ रिजल्ट ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सल्फर के ऊपर भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो बॉन्ड एंगल होता है इन द केस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड वो ज़्यादा श्रिंक होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि जो इन द केस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड बॉन्ड एंगल 90 डिग्री तक श्रिंक हो जाता है। और वो क्यों श्रिंक होता है? वो इसलिए श्रिंक होता है क्योंकि जो पोलैरिटी होती है सल्फर की वो क्या कर रही होती है कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रही होती है, और क्योंकि वो उनको अपनी तरफ खींच रही होती है उसकी वजह से होता ये है कि आपका जो बॉन्ड एंगल है वो मजीद श्रिंक हो जाता है। स्टूडेंट्स चले हम एक कंपैरिजन देखते हैं इन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीथेन में कैसे अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, टेट्राहीड्रल है, फिर देन शेप कैसे डिस्टॉर्ट हो रही है इन द केस ऑफ अमोनिया, देन इन द केस ऑफ वाटर कैसे शेप डिस्टॉर्ट हो रही है, और आपके पास जो बॉन्ड एंगल आ रहा है वो 104.45 का आ रहा है। देन स्टूडेंट्स हम हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं उन मॉलिक्यूल्स को कंटेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इनमें 5 हैं, बॉन्डिंग पेयर्स भी 5 हैं, लोन पेयर्स 0 हैं। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर स्टूडेंट्स यहाँ पे है ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की। वो कैसे? ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल की। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी वही होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जांपल जो आपके पास वो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड स्टूडेंट्स इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका जो बॉन्ड एंगल है ना वो वेरी करता है 120 और 90 के दरमियान, मुख्तलिफ बॉन्ड्स के दरमियान, मुख्तलिफ बॉन्ड पेयर्स के दरमियान मुख्तलिफ एंगल होता है। ये स्टूडेंट्स बॉन्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर होता है और ये वाला जो बॉन्ड होता है ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर होता है। ये हो गई PCl5 की ज्योमेट्री। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, AB6 टाइप। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसमें 6 हैं, बॉन्डिंग पेयर 6 हैं, लोन पेयर 0 हैं। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर स्टूडेंट्स यहाँ पे होती है ऑक्टाहीड्रल, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी ऑक्टाहीड्रल होती है। बॉन्ड एंगल स्टूडेंट्स 90 डिग्री का होता है इक्वल। इसमें आपके पास SF6 की एग्जांपल है, तो स्टूडेंट्स आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं या जैसे आपकी बुक में मेंशन है। बॉन्ड एंगल स्टूडेंट्स आपके पास 90 डिग्री का है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स इसके अंदर भी आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन सिस्टम्स में भी, लेकिन वो आपकी कोर्स से आगे की चीज़ है, यानी कि आपकी कोर्स में जितना मेंशन किया हम उतना डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स बॉन्ड एंगल ऑफ NF3 इज लेस देन अमोनिया। वाई? स्टूडेंट्स बॉन्ड एंगल NF3 का देखा जाए तो NF3 और अमोनिया सेम चीज़ है, यानी कि दोनों के अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड एंगल डिफरेंट है।
वो क्यों, उसको हम डिस्कस करते हैं। अमोनिया की केस में स्टूडेंट्स होता ये है कि आपके पास जो नाइट्रोजन फ्लोराइड बॉन्ड जो होता है स्टूडेंट्स, वो आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पोलर होता है। अब नाइट्रोजन जो है वो अपना लोन पेयर अपने पास रखता है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है। जब वो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है, उसकी वजह से स्टूडेंट्स होता ये है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन ज़्यादा हो जाती है। जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन ज़्यादा हो जाती है, एज अ रिजल्ट बॉन्ड एंगल मज़ीद श्रिंक होके 102 डिग्री हो जाता है, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अमोनिया विच इज़ 104.5 डिग्री।